साल 2150। इंसानों ने धरती के संसाधन खत्म कर दिए थे और एक नया घर खोजने के लिए अंतरिक्ष में निकल पड़े थे। एक दूर के ग्रह पर उनकी नजर पड़ी। यह ग्रह विशाल जंगलों, नीले आसमान और अद्भुत प्राणियों से भरा था। लेकिन इस ग्रह पर लुमोरा जनजाति का साम्राज्य था। एक शांतिपूर्ण लेकिन शक्तिशाली प्रजाति, जिनकी त्वचा पर हल्की रोशनी झिलमिलाती थी। इंसानों ने वहां अपने ठिकाने बनाए और धीरे धीरे लुमोरा वासियों के इलाके में दखल देना शुरू कर दिया। वे वहां की दुर्लभ ऊर्जा क्रिस्टल को निकालने के लिए उनके जंगलों को नष्ट करने लगे। लुमोरा वासियों ने अपने जंगलों और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया। सैन्य अभियान में भेजा गया एक वैज्ञानिक ऑरिक्स लुमोरा वासियों के बीच एक खास तकनीक के जरिए घुल मिल गया। इस तकनीक से उसने लुमोरा वासियों जैसा शरीर अपनाया और उनकी दुनिया को भीतर से समझने का काम शुरू किया। ओरिक्स को धीरे धीरे लुमोरा वासियों की गहरी आध्यात्मिकता, प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव और उनके शांतिपूर्ण जीवन का एहसास हुआ। उन्होंने उसे दिखाया कि लुमोरा वासियों के लिए यह सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई है, जिसकी हर श्वास उनके जंगलों, नदियों और प्राणियों में बसती है। लेकिन जब इंसानों ने क्रिस्टल खनन तेज कर दिया और लुमोरा वासियों पर हमला किया, तो ऑरिक्स का मन बदल गया। वह अब यह समझ चुका था कि इस ग्रह को बचाना जरूरी है, न सिर्फ लुमोरा वासियों के लिए, बल्कि इंसानों के लिए भी। ऑरिक्स ने लुमोरा वासियों के साथ मिलकर इंसानी सैनिकों को रोकने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल के प्राचीन पेड़ों और वहां की जीव जंतुओं की मदद से युद्ध लड़ा। इस दौरान ऑरिक्स ने इंसानों को यह सिखाने की कोशिश की कि विकास का अर्थ विनाश नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाना है। आखिरकार ऑरिक्स और लुमोरा वासियों की लड़ाई ने इंसानों को यह एहसास दिलाया कि उनकी लालच उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इंसान वापस लौट गए और ऑरिक्स ने लुमोरा वासियों को अपना घर बना लिया। सीख: यह कहानी याद दिलाती है कि सच्ची प्रगति वह है जो प्रकृति के साथ मेल खाए, न कि उसे नष्ट करे। हर जीवित ग्रह का दिल धड़कता है और उसे बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है।